रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में। एसिडिटी जो होती है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है कई कई बार, और ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि एसिडिटी जो होती है वो एग्जैक्टली होती क्या है। एसिडिटी जो होती है वो हमारे पेट में होती है, हम सभी लोग जानते हैं। जब हमारे पेट में HCl होता है, एक केमिकल होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, ये प्रेजेंट होता है। जब इसकी मात्रा या फिर कहें जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब हमें एसिडिटी होती है। जब पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है तब हमें फील होता है एसिडिटी होती है, ठीक है। तभी जाकर के हमें हार्ट बर्न होता है या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन होता है, खाना नहीं सही से पचता है और एसिडिटी होती है। ये प्रॉब्लम एसिडिटी के साथ आती है दोस्तों, इसलिए ये सब होते रहता है। और एसिडिटी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सबसे सिंपल ऑप्शन है अलग अलग एंटी एसिड से। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटी एसिड्स क्या होते हैं? तो एंटी एसिड्स जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो कि एक तरह के काइंड ऑफ बेस होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो गया, चाहे वो कैल्शियम हो गया, चाहे वो मैग्नीशियम हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के बेस होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे पेट में जो एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, उसका जो पीएच होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब यहाँ पे पीएच दोस्तों वो घटना होता है। पीएच एसिड में नीचे की तरफ बढ़ता है और बेस में ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। एसिड में घटते क्रम में बढ़ता है और बेसिस में बढ़ते क्रम में बढ़ता है, ठीक है। तो जब ऐसे केसेस में क्या होता है, पेट के केस में क्या होता है, जो हमारा एसिडिटी होता है उस केस में हमारे पीएच जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होने लग जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी जो है वो हो जाती है हमें। ऐसे केस में अलग अलग एंटी एसिड्स लेकर के हम बहुत ही अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके साथ साथ अलग अलग पोटेशियम, ये सब चीजें ले सकते हैं। कई बार दोस्तों इसमें हिस्टामिन ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर कहें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी यूज किए जा सकते हैं हमारे फिजिशियंस के द्वारा, जिसमें आता है हमारा रेनिटिडीन, फेमोटिडीन या फिर सिमेटिडीन। और अलग अलग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी यूज किए जा सकते हैं दोस्तों हमारे फिजिशियंस के द्वारा, जिसमें ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल भी आता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो है अलग अलग एंटी एसिड्स ही हैं दोस्तों। यानी कि अगर आपको एसिडिटी ठीक करना है तो आपको कैसा भी एंटी एसिड लेना पड़ेगा। और एक बहुत ही खास बात बता देता हूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, कि अगर एसिडिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए किसी को, मतलब कि दवा से ठीक ही ना हो, किसी भी तरह की एंटी एसिड से ना ठीक हो, किसी भी तरह की होम रेमेडीज से ना ठीक हो, तो एक तरह की सर्जरी की जाती है जिसमें हम उसको कहते हैं वेगेटोमी। इस सर्जरी के माध्यम से अच्छी तरह से जो है एसिडिटी को ट्रीट किया जाता है, ठीक। ये तो हो गई हमारे मॉडर्न साइंस या फिर कहें साइंस की बात, ठीक है। अब आइए जानते हैं अलग अलग होम रेमेडीज में। दोस्तों किसी भी चीज का बेसिक जो होता है वही होता है, ठीक है। अब वो चीज अलग अलग चीजों में पाया जा सकता है। जैसे कि एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमें एंटी एसिड किसी भी फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए अलग अलग चीजों में एंटी एसिड, जिसमें भी एंटी एसिड प्रेजेंट हो, वो आप आराम से लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऐसा क्या क्या हमारी होम रेमेडीज में ऐसी क्या क्या चीजें बहुत आसानी से मिल सकती हैं, जिससे हम अपना जो है एसिडिटी बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार किसी को एसिडिटी ऐसे ऐसे टाइम पे हो जाती है जब वो दवा लेने के काबिल नहीं रहता, या फिर कहें कि रात का वक्त हो गया, उस वक्त दवा लेने नहीं जा सकता बाहर, या फिर कई बार मेडिकल शॉप्स जो होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नॉर्मल है या फिर कहें बहुत कम मात्रा में या फिर ठीक ठाक मात्रा में है। तो ऐसे केसेस में आपको कोई खास दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ कुछ होम रेमेडीज, कुछ कुछ घर में ऐसी मौजूद चीजों को यूज करके उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। बात करें अगर होम रेमेडीज की दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले मैंने रखा है तुलसी को। तुलसी के पत्ते अगर आप 3 से 4 पत्ते या फिर कहें 5 पत्ते लेकर के चबा करके खा लें तो ये बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है एसिडिटी को। उसके बाद इसमें मैंने रखा है दोस्तों बनाना, यानी कि केला को भी खाने से एसिडिटी ठीक होती है दोस्तों बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें भी एंटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है दोस्तों, मिल्क, यानी कि दूध अगर है दोस्तों आपके पास, ठंडा हो, अगर दूध को ठंडा करके बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा रहे और उसमें चाहे तो आप स्वाद के लिए चीनी मिला लें, उसको अगर आप पिए तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जो है आपकी एसिडिटी को ठीक कर सकता है। उसके बाद फिर और कुछ चीजों की बात करें, जैसे कि हमारा जीरा हो गया, सौंफ हो गया, तो इनकी बात करें तो जैसे कि अगर आपके पास जीरा है
तो आप उनको चबा करके खा सकते हैं, या फिर अगर आपको चबा के खाने में प्रॉब्लम है तो उसको आप उसके कुछ दाने लेकर के बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उस सॉल्यूशन को, मतलब बॉईल जो किया आपने, उसको रात भर रख दें और सुबह उसको पिए, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से असर करेगा। और अगर बात करें सौंफ की दोस्तों, तो सौंफ को बॉईल करने के बाद अच्छे से अगर आप चबा के खा सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो फिर अगर उसको आप बॉईल कर लें, फिर उसको ठंडा करने के बाद अगर आप पिए तो वो भी बहुत ही ज्यादा असरदार होगा। अब आगे अगर हम लौंग, पुदीना और इलायची की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घरों में अवेलेबल होता है, तो अगर हम लौंग लेते हैं, उसको लेकर के अपने दांतों के नीचे हल्का सा दबाएं, तो उसका जो हल्का हल्का जूस निकलता है दोस्तों, वो धीरे धीरे जो है पेट में जाकर के एसिडिटी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सही करता है। और अगर हम बात करें इलायची और पुदीना की, तो इलायची को जो है उसके दानों के साथ हल्का सा कूच के, और पुदीना को छोटा छोटा, उसके पत्तों को छोटे छोटे काट करके अगर हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उस सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद अगर हम पीते हैं, तो भी हमारी एसिडिटी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। अब अगर दोस्तों बात करें अदरक और आंवले की, तो अगर आप अदरक को छोटे छोटे पीसेस में करके चबा करके अगर आप खा सकते हैं या फिर निगल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको छोटा छोटा करके उसको उबाल करके ठंडा होने के बाद उसको पिए, तो वो भी बहुत ज्यादा असरदार होता है। और अगर आंवले की बात करें दोस्तों, तो आंवले का जो चूरन होता है या फिर कहें उसका जो पाउडर होता है, उसको अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं चम्मच से, तो वो भी बहुत ही ज्यादा असरदार होता है एसिडिटी को हटाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, ताकि सभी तक ये आसानी से पहुंच सके, और इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक जरूर दे दे दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं वीक में 2 बार। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।